हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मैं हूं रविंद्र यादव और आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके इस मेरे प्यारे से यूट्यूब चैनल आर.एस. स्टडी टी1 पे। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज मैं बात करने वाला हूं क्लास 12 के मैथ के पहले चैप्टर की। जैसा कि आप अपने डिजिटल बोर्ड पे देख पा रहे होंगे, आपके पहले चैप्टर का यहाँ शानदार मेरे प्यारे बच्चों नाम लिखा हुआ है संबंध एवं आपका फलन। तो संबंध और फलन को मेरे प्यारे बच्चों पढ़ाने से पहले मैं आपसे एक बार रिक्वेस्ट करूंगा कि जितने भी नए बच्चे होंगे, जितने भी पुराने बच्चे होंगे, उम्मीद है कि मेरे प्यारे बच्चों आप सभी लोग एग्जाम दे चुके होंगे और आप लोग जो है एक शानदार मजेदार जोश और जुनून के साथ आप लोग क्लास 12 के मैथ की अच्छी प्रकार से तैयारी करेंगे। और कुछ बच्चों का कमेंट भी था, कुछ बच्चों ने कहा कि सर जल्दी से क्लास 12 के जो है सिलेबस को स्टार्ट करिए पढ़ाना। तो मेरे प्यारे बच्चों, मैं आज स्टार्ट कर चुका हूं और सबसे अब तक मेरा कॉन्फिडेंस है, बहुत सारे बच्चों को संबंध और फलन को पढ़ने में काफी दिक्कतें आती हैं, बहुत बच्चे सीख ही नहीं पाते हैं। बट मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपको 100 में 100% गारंटी देता हूं कि अगर मेरे द्वारा इस दिए गए शानदार संबंध और फलन के चैप्टर को पढ़ेंगे, मैं आपको गारंटी देता हूं आपको 100% सिखा डालेंगे। तो चलिए मैं चर्चा करता हूं आपके चैप्टर यहाँ पे शानदार मेरे प्यारे बच्चों दिए गए नाम संबंध और फलन की। तो सबसे पहले इंग्लिश में आप देख पा रहे होंगे मेरे प्यारे बच्चों लिखा है कि संबंध को इंग्लिश में रिलेशन बोलते हैं एंड फलन को इंग्लिश में बोलते हैं क्या, फंक्शन। फंक्शन के बारे में चर्चाएं हम बाद में करेंगे। सबसे पहले मेरे प्यारे बच्चों आज के सेक्शन में हम लोग बात करने वाले हैं केवल का केवल संबंध के बारे में, जिसे आप लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं, रिलेशन। ठीक ना। चलिए तो मेरे प्यारे बच्चों, आपको रिलेशन के बारे में, संबंध के बारे में बताने से पहले मैं चाहूंगा थोड़ा सा, बहुत कम वक्त लेंगे आपका मेरे प्यारे बच्चों, इसकी कहानी को अच्छे प्रकार से समझ पाएंगे, पकड़ पाएंगे आप तब जब क्लास 11th के एक शानदार चैप्टर जो है आपका समुच्चय, जिसको इंग्लिश में सेट बोलते हैं, अगर उसको बेहतरीन तरीके से आप लोग अध्ययन शानदार तरीके से किए होंगे तब। तो अगर किए हैं तब भी बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं भी किए हैं तब मैं आपको थोड़ा सा कम समय में शानदार कुछ 11th की कहानियों को मैं यहाँ पे समझा दूंगा आपको, जिससे मेरे प्यारे बच्चों आपको संबंध को पढ़ने में, संबंध को पकड़ने में मेरे द्वारा आपको कोई भी दिक्कत ना हो। ठीक है। तो चलिए ज्यादा देर न करते हुए मैं आपको सीधे आपके दिए गए पॉइंट की तरफ लेके चलता हूं और मैं आपको बताऊंगा यहाँ पे कुछ सिंबल, कुछ प्रतीक, कुछ दिए गए नाम और कुछ अपनी तरफ से बेसिक कुछ कहानियों को समझाऊंगा, जिससे आपको संबंध में एक अच्छी पकड़ बने। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज मैं आपको सबसे पहले बताऊंगा यहाँ पे समुच्चय के बारे में, जिसको इंग्लिश में सेट बोलते हैं। ये जो क्लास 11th में बच्चे अगर पढ़े होंगे तब भी अच्छा, अगर जो बच्चे क्लास 11th में नहीं पढ़े होंगे उनके अगर दिमाग में ये चल रहा होगा कि सर अगर हमने 11th में सेट यानी समुच्चय नहीं पढ़ा है तो क्या ऐसा हो सकता है कि क्लास 12th में आए और हमें संबंध पढ़ना है, मैं आपको गारंटी देता हूं 100%। यदि आपने 11th की मैथ का सेट यानी समुच्चय का चैप्टर नहीं पढ़ा है, इसके बावजूद मैं आपको दावा देता हूं कि आपको 100% संबंध पढ़ना सिखा जाएंगे। बट केवल एक एक कंटेंट को बताएंगे, वीडियो को भगा के नहीं, विनम्रता से देखते हुए जाएंगे तब। ठीक है। चलिए तो मेरे प्यारे बच्चों, आपको मैं दिखाता हूं, बताता हूं कि समुच्चय क्या होता है। जैसे सिंपल शॉर्ट तरीके से तुरंत आपको लपेट के लाएंगे सीधे पॉइंट पे। मेरे प्यारे बच्चों, सिंपल भाषा में कहा जाता है कि समुच्चय का अर्थ होता है झुंड। झुंड से सेंस क्या है कि कई को स्टेटमेंट आपको मिल जाए और उस स्टेटमेंट को एक ब्रैकेट के अंदर आप अगर व्यवस्थित कर देते हैं तो हम कहते हैं कि यह एक प्रकार का समुच्चय मिल चुका है। और सबसे पहले मेरे प्यारे बच्चों, समुच्चय को जो प्रतीक के रूप में यूज करते हैं वो ABCD के बड़े वाले अक्षरों से। कैसे? ABCD के कैपिटल लेटर से। दूसरी खूबी समुच्चय की,
मेरे प्यारे बच्चों दूसरी खूबी होती है कि समुच्चय हमेशा मझिले कोष्टक में रखा जाता है। ये दूसरी खूबी समुच्चय की। बस में आ गया। चलिए यहां पे मैंने प्रतीक यूज किया है। यहां लिखा हुआ मझिला कोष्टक दिख रहा है आपको। यहां लिखा हो कैपिटल लेटर में ए, यानी मेरे प्यारे बच्चों ए बराबर ऐसे मझिला कोष्टक लगा लेंगे। क्या कर लेंगे? लगा लेंगे। दूसरी चीज, इसके अंदर कुछ वस्तुओं के नाम, कुछ अल्फाबेट के नाम, कुछ डिजिट यानी अंकों को रख दिया जाए। जो चाहे नाम, चाहे अंक, चाहे एबीसीडी, चाहे कुछ भी दिए गए मेरे प्यारे बच्चों इस समुच्चय के ब्रैकेट के अंदर रखा जा सकता है, जिनको मेरे प्यारे बच्चों समुच्चय के रूप से या दृष्टि से देखा जाए तो मेरे प्यारे बच्चों इसे अवयव बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अवयव। तो मेरे प्यारे बच्चों जैसे ए बराबर लिखा मैंने 1, 2, 3, तो यह एक प्रकार का दिया गया समुच्चय जिसके अवयव कितने हैं? 3 है। नाम क्या है मेरे प्यारे बच्चों? 1, 2 या फिर क्या आपका 3 है। इसी को परिवर्तित करें तो भी कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। क्या करें कि लिख दें ए बराबर मेरे प्यारे बच्चों 3, 2, 1, तब भी अवयव वही होंगे। बस में आ गया। ये पहली कहानी समझा दी आपको। चलिए दूसरी कहानी, यहां पे देख रहे हैं यहां लिखा हुआ है आपका मेरे प्यारे बच्चों इस तरह से प्रतीक ना, इसको सिंपल भाषा में कहते हैं बिलोंगिंग। क्या बोलते हैं? बिलोंगिंग। अब आपको मैं यूज करके बताता हूं, समझाता हूं कि बिलोंगिंग का सेंस क्या है। बिलोंगिंग का अर्थ होता है बिलोंग करे। जैसे छोटा सा डेमो दूंगा तो मैं उम्मीद कर सकता हूं आप तुरंत पकड़ सकते हैं। ठीक ना? आइए ध्यान दीजिए। जैसे मेरे प्यारे बच्चों अगर मैं बोलूं कि लिखा है ए बराबर 2, ए बराबर मेरे प्यारे बच्चों 1, 2, 3, 4, क्या है 5, और यहां से बी बराबर मेरे प्यारे बच्चों अगर आ गया 2, कितना आपका 3, कितना आ गया? केवल 2, क्या आ गया 3। अगर मेरी बातों केवल ध्यान से सुनते हैं देखते हैं तो समझिएगा। आपने लिखा कि ए बराबर 1, 2, 3, 4, 5 और बी बराबर मेरे प्यारे बच्चों 2 और 3। अगर ध्यान से देखें, समझने की कोशिश करें आप तो देखेंगे तो आपके पास बी में 2 और 3 है, और जो बी के 2 और 3 अवयव हैं वह मेरे प्यारे बच्चों अवयव ए में मिल रहा है। मिल रहा है कि नहीं मिल रहा? देखिए ये 2 है, ये 3 है, और ए में 2 और 3 यहां है। तो 2 और 3 अगर ये मिल रहे हैं, इसका सेंस है मेरे प्यारे बच्चों कि 100% बी के अवयव ए में दिखाई देते हैं। तो कहेंगे कि मेरे प्यारे बच्चों यहां जो भी आपके पास बी के अवयव हैं वो सारे बिलोंग करेंगे। वो सारे बिलोंग करेंगे किसमें? मेरे प्यारे बच्चों पाया जाने आपके सिंपल ए में। तो ये प्रतीक रहा आपके बिलोंग का। तो बिलोंग का सेंस हमारा क्या है? बिलोंग का सेंस यह है कि कौन किस में बिलोंग कर रहा है। तो यहां पे 2 और 3 किस में पाया जा रहा है? सही ए में भी है, इसलिए मैंने कहा कि बी बिलोंगिंग टू ए में। बस में आ गया। अच्छा, इसी बी के स्थान पे मेरे प्यारे बच्चे और मैं करता 6, 7, क्या ए में 6 और 7 लिखा है? ए में 6 और 7 कहीं लिखा है? ए में 6 और 7 कहीं नहीं है। जब ए में 6 और 7 कहीं नहीं है, इसका अर्थ है आपके दिमाग में आइडिया बन जाना चाहिए क्या मेरे प्यारे बच्चों कि यहां पे हमारा जो बी है वह मेरे प्यारे बच्चों नॉट बिलोंगिंग टू किस में होगा? आपका ए में। क्लियर? तो ये प्रतीक जनरली यूज करते हैं क्या? कब मेरे प्यारे बच्चे? जब इसमें का अवयव उसमें पाया जाता है तब। क्लियर? आई होप दैट आप समझ गए होंगे कि ये दोनों प्रतीक या सिंबल किस चीज के थे। बस में आ गया। चलिए आगे, अब आगे चलते हैं मेरे प्यारे बच्चों। आगे आप देख रहे हैं यहाँ प्रतीक में लिखा हुआ है, इसको बोलते हैं सिंपल भाषा में फाई। क्या बोलते हैं? फाई। और यहाँ पे फाई क्लास 11th में आप पढ़ेंगे समुच्चय में, और पढ़े होंगे तो उसमें रिक्त समुच्चय को प्रदर्शित किया जाता था। किसको करते थे? रिक्त समुच्चय को। उसमें मेरे प्यारे बच्चे एक नाम आता था ए यूनियन बी और ए सबसेट बी।
ठीक ना। अब थोड़ा सा मैं डेमो दूं हल्का सा, फिर तुरंत पॉइंट पे आप क्या जाएंगे। जैसे मेरे प्यारे बच्चों ये होता था ए बराबर क्या, ए बराबर मैंने लिखा 1, 2, मेरे प्यारे बच्चों 3, और यहां से बी बराबर लिखता हूं, अगर मान लीजिए लिखता हूं 2, 3, 4, कितना 5। यहां से पूछे कि बताइए ए यूनियन बी क्या होगा, तो मेरे प्यारे बच्चों ए यूनियन बी का अर्थ है कि ए और बी दोनों के अवयव ले लीजिए, संपूर्ण अवयव। तो ए और बी दोनों के संपूर्ण अवयव लेंगे तो मेरे प्यारे बच्चों 1, 2 और 2 इसमें भी 2 इसमें भी एक बार 2 लेंगे, 3 है तो यहाँ 3 और फिर 4 और फिर आपका ये 5। ये आ गया आंसर किसका, ए यूनियन बी का। तो ए यूनियन बी का सेंस क्या है कि ए के और बी के दोनों अवयव को एक साथ ले लिया जाए। हाँ ध्यान दे कि जो अवयव 2 या 3 बार आते हो उनको केवल एक बार लिखा जाता है, ये समुच्चय का रूल या नियम होता है। बस में आ गया, क्लियर। जैसे एक बेसिक तरीके से हम बताते हैं कि बच्चा विद्यालय जाता है, बच्चा विद्यालय जाता है तो एक रूल होता है कि जब भी वो विद्यालय जाए तो टाई है, बेल्ट, शूज अच्छे से पहन के ही जाएगा। वही सेंस यहां है कि जब ए यूनियन बी को निकालेंगे तो ए के और बी के दोनों के अवयव ले लिए जाएंगे, और दोनों के अवयव लेंगे उसमें दोबारा कई बार रिपीट किया गया नहीं हो, वो छोड़ दिया जाएगा, केवल उसको लेंगे केवल एक बार। क्या बार, एक बार। अब आते हैं, मैं पॉइंट की बात करता हूं, फाइव कब यूज करेंगे मेरे प्यारे बच्चों। अगर यहीं पे निकालने के लिए आपको शानदार तरीके से मेरे प्यारे बच्चों दे दूं, ए बराबर 1, 2, 3 और बी बराबर मेरे प्यारे बच्चों सपोज दैट लिखा है 2, 4 और 5, 2, 4 और 5, और यहां से निकालने को दे दे ए सबसे बी क्या होगा, इसको बोलते हैं सबसेट, यानी उल्टा कर दिया जाए, सीधा एक ही तरह करे तो सबसेट, और मेरे प्यारे बच्चों उल्टा करे तो यूनियन, यू बना देता। तो ए सबसेट बी, सबसेट का अर्थ होता है उभनिष्ठ, और उभनिष्ठ का अर्थ है दोनों में कॉमन। दोनों में कॉमन का सेंस क्या है, यहां पे मेरे प्यारे बच्चों कि एक है, इसमें देखिए यहां भी 2 यहां भी 2, यानी होगा 2, मेरे प्यारे बच्चों और कुछ कॉमन नहीं दिख रहा है, इसमें 3 है, इसमें 3 है, इसमें 4 तो उसमें 4 नहीं, इसमें 5 है, इसमें 5 नहीं है, तो ये केवल 2 होगा। क्या होगा, 2, यही होगा करेक्ट आंसर। और यदि मेरे प्यारे बच्चों यहीं पे अगर मैं और कह दूं ये 2 हटा के केवल मेरे प्यारे बच्चों आपके पास 4 और कामा क्या है 5, और पूछता कि बताइए ए सबसे बी क्या होगा, तो मेरे प्यारे बच्चों ए सबसे बी आप बताते कि दोनों में कॉमन देखने पर कुछ नहीं है, और जहां पे कुछ नहीं होता है वहां पे मेरे प्यारे बच्चों यूज करते हैं क्या आपका 5। क्या यूज करते हैं 5, और जिसे कहा जाता है कि यह एक प्रकार का रिक्त समुच्चय है। कैसा समुच्चय है, रिक्त। आई होप दैट आप समझ गए पूरी कहानी 11th की, ये सब जानते हो, 100% जानते होंगे, ठीक है। और जानने वाले बच्चों के हो सकता है थोड़ा बोरियस भी हो, क्लियर। तो अब यहां से बात हो गई 5 की, अब आते हैं नीचे ये आर, और आर मेरे प्यारे बच्चों जो मैं लिखा हूं यह एक प्रकार का सिंपल आपका रिलेशन ही है। क्या है, रिलेशन, जिसको कोड भाषा में यहाँ पे आर के रूप में प्रतीक से दिखा रहा है। यहां लिखा है माइनस इनफाइनाइट से लेके इनफाइनाइट प्लस इनफाइनाइट तक, बेसिक ये तब जानते हैं क्लास 6 में पढ़ेंगे कि प्लस में कहां तक जाएगा अनंत तक, और माइनस तक कहां तक जाएगा तो सिंपल अनंत तक। आते हैं पॉइंट पे मेरे प्यारे बच्चों, कुछ और भी प्रतीक लिखा हूं, जैसे यहाँ पे ऐसे 2 गोले बनाए जाएंगे, और इन प्रतीकों को जैसे लिखूंगा मैं कि मेरे प्यारे बच्चों आर ऐसे करके एक्स का क्या आपका वाई, तो जब मैं ऐसे करूंगा तो इसको पढ़ा क्या जाएगा, बोलेंगे एक्स कोलन, क्या बोलेंगे एक्स कोलन। बट यहां पे थोड़ा सा इंग्लिश में बेहतरीन यूज करें तो कहेंगे सच दैट, क्या सच दैट, तो कहेंगे आर सच दैट एक्स का वाई, और यहां पे सच दैट जो लिखा हो मेरे प्यारे बच्चों इसको कहते हैं इस प्रकार है, इस प्रकार है, आर इस प्रकार है कि एक्स का क्या आपका वाई बिलोंग करता है, जिसमें बिलोंग कर उसके बारे में बताया जाएगा। तो जब आर के बगल में 2 बिंदु बने ऊपर नीचे अनुपात की तरह, तो दिमाग में आपके तुरंत आइडिया जाए कि उसे यहां पे संबंध में क्या कहेंगे मेरे प्यारे बच्चों, सच दैट, जिसकी हिंदी क्या होगी इस प्रकार है। क्लियर। चलिए
एक लास्ट प्रतीक है मेरे प्यारे बच्चों आपके ए के उल्टा की तरफ भी बना के, और वहां से काटा गया है ए की तरफ। और ये जो प्रतीक यूज करते हैं वह मेरे प्यारे बच्चों आपका सिंपल, उसकी हिंदी की बात करेंगे तो होता है प्रत्येक के लिए, और मेरे प्यारे बच्चों इंग्लिश में बात करेंगे तो इसे बोलते हैं फॉर ऑल। फॉर ऑल, तो फॉर ऑल का अर्थ होता है कि प्रत्येक के लिए। तो इसका भी ये आपका दिया गया सिंबल भी मेरे प्यारे बच्चों संबंध में आपको कहीं ना कहीं देखने को मिलेगा, देखने को मिलेगा। बस में आ गई। चलिए ये हो गया बेसिक बात। क्लास 11th की एक छोटी सी कहानी बची है। ऊपर मैंने लिख रखा है मेरे प्यारे बच्चों, दो नाम है। पहला नाम यहाँ पे लिखा है उप समुच्चय। क्या है? उप समुच्चय। तो उप समुच्चय का अर्थ क्या है? वही जो बताया हूं आपको कि ए का अवयव दिया हो और बी के अवयव दिए हो, और ए में जो बी में अवयव हो और ए से मैच कर रहा हो तो हम कहेंगे बी ए का उप समुच्चय है। क्या कहेंगे? बी ए का उप समुच्चय है। जैसे मेरे प्यारे बच्चों अगर विनम्रता से सिखाऊं आपको, जैसे ए बराबर लिखा 1, 2, 3, 4 और बी बराबर 2 का 2, क्या मेरे प्यारे बच्चों लिखा है आपके पास 2, कितना 3। तो 2, 3 लिखने का सेंस क्या हो गया? 2, 3 लिखने का सेंस हो गया कि ये 2 और 3 मिल रहा है ए में। इसका क्या सेंस है? इसका सेंस है कि मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे बी जो है वह आपका उप समुच्चय है किसका? आपके ए का। ये प्रतीक है, ये प्रतीक है जो बीच में सी की तरह बनाया हूं, उसको कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों उप समुच्चय। क्या बोलते हैं? उप समुच्चय। बस में आ गया। चलिए अब ऊपर एक और लास्ट श्रेणी बची है, यहाँ पे लिखा है कार्तीय गुणन। और कार्तीय गुणन को मेरे प्यारे बच्चों जैसे एक सिंपल एग्जांपल दो, कहते हैं ए और क्रॉस आपका क्या? बी। तो ए क्रॉस बी का सेंस है कि मेरे प्यारे बच्चों इसे शुद्ध हिंदी में कहा जाएगा कि क्या किया जा रहा है? कार्तीय गुणन। जो मैं यहाँ गुणा का प्रतीक लिखा हूं, यहाँ पे मेरे प्यारे बच्चों समुच्चय में जनरली सिंपल भाषा में इसको क्रॉस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्रॉस। तो ए क्रॉस बी का जो आंसर आता है वो आपको 100% आना चाहिए, तो अभी कहीं न कहीं मेरे प्यारे बच्चों आप शानदार तरीके से संबंध को समझ सकते हैं, पकड़ सकते हैं। ठीक ना? आइए चलिए मैं आपको बताता हूं कि मेरे प्यारे बच्चों कार्तीय गुणन क्या होता है। आइए ध्यान से देखेंगे, विनम्रता से यहाँ पे बताऊंगा आपको कि जो दिया है आपका कार्तीय गुणन किस प्रकार से होता है। विनम्रता से देखेंगे, जैसे बहुत कम क्षण बता के निकल लेंगे। जैसे मेरे प्यारे बच्चों ए बराबर लिखा है 1, 2, 3 और मेरे प्यारे बच्चों बी बराबर लिखा है 3, कितना 4, और कहा कि ए क्रॉस क्या बताइए? बी। क्या कहा? ए क्रॉस बी बताइए। तो मेरे प्यारे बच्चों जब ए क्रॉस आप बी निकालेंगे, क्या निकालेंगे? निकालेंगे ए क्रॉस आप लोग क्या? बी। तो ए क्रॉस जो बी निकाला जाएगा उसके लिए मेरे प्यारे बच्चों आप बताएंगे कि पहला का पहले से गुणा और इसी पहले का दूसरे से भी गुणा। तो करिए, तो लिखेंगे मेरे प्यारे बच्चों महिला कोष्ठक में, फिर छोटा वाला कोष्ठक में एक का एक से एक का करेंगे तो एक के साथ कौन जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? आपका 3, एक के साथ 3। इसके बाद अगले में देखें तो एक के साथ कौन जाएगा? आपका 1, 4। अगले में देखेंगे तो ये मेरे प्यारे बच्चों 2 के साथ कौन जाएगा? आपका 3। सिंपल, बहुत सरल है। ठीक है, एकदम दाल भात का कवर है, आराम से धुआं में जैसे चाहे वैसे आप लोग चला सकते हैं। ठीक है, चलिए तो ये 2, 3 मेरे प्यारे बच्चों 2 के साथ 3 जाएगा, 2 के साथ मेरे प्यारे बच्चों कितना जाएगा? 4 जाएगा। अब आगे देखें तो आप लिखेंगे 3 के साथ 3 जाएगा और 3 के साथ 4 जाएगा। बस में आ गया। सिंपल, एकदम सरल है। इसी का इसी में, इसी का इसी में करेंगे, लग जाएगा विनम्रता से। ठीक, तो यहाँ पे आप देखिए तो यहाँ पे आपको युग्म कितने मिल गए? यहाँ से 1, 2, 3, 4, 5 और 6, और युग्म से कोई सेंस नहीं है। इंपॉर्टेंट और शानदार बात कि मेरे प्यारे बच्चों आपको क्रॉस करने आता है कि नहीं? क्रॉस करने आता है कि नहीं आपने देख लिया।
पहले मैंने 1 का 3 के साथ कराया, फिर 1 का 4 के साथ, सिंपल, 1 को छोड़ दीजिए। 2 के साथ 3 को कराया तो 2 के साथ 3, 2 के साथ 4 हो गया, 2 को छोड़ दीजिए। 3 के साथ 3 को कराया और 3 के साथ 4 को कराया, एकदम सरल है। क्या निकालना मेरे प्यारे बच्चों? A क्रॉस A, A क्रॉस B, A क्रॉस B। अब मेरे मुंह से A क्रॉस A क्यों निकल गया? क्योंकि मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे संबंध में आपको A क्रॉस B नहीं, यहाँ पे संबंध में A क्रॉस A ही पढ़ना है। क्या पढ़ना है? A क्रॉस A ही पढ़ना है, इसलिए ऑटोमेटिक मेरे जुबान से निकल गया A क्रॉस A। जब फलन पढ़ेंगे तो A क्रॉस B आ जाएगा, तो फलन को मारिए गोली। फिलहाल में बात किसकी करेंगे मेरे प्यारे बच्चों? संबंध की। किसकी? संबंध की। अब आपको धीरे धीरे मैं लेके चलता हूं संबंध की तरफ। 100% आप पकड़ लेंगे कि संबंध की कहानी क्या होती है, ठीक है ना? चलिए आइए विनम्रता से देखेंगे आप लोग। यहाँ पे जैसे मैंने एग्जाम्पल लिखा हुआ है, मान लीजिए संबंध के बारे में अगर आपको जानना है, ठीक, सीधे पॉइंट पे आते हैं आपके कि क्या संबंध होता है। जैसे मान लीजिए मेरे प्यारे बच्चों ये A है और ये आपके पास क्या है? B है। A है और क्या है? B है। अगर मेरे प्यारे बच्चों A के साथ B में एक संबंध देखा जाए, संबंध में इसमें क्या? रिलेशन। क्या? रिलेशन। अब यहां से मैं कहानी शुरुआत कर रहा हूं संबंध की। पीछे जितनी कहानियां बताया हूं सब आएंगी, इस बात को आप ध्यान देंगे, ठीक ना? चलिए, तो यहां पे 1 के साथ 2 है, 1 के साथ 2 है, और मेरे प्यारे बच्चों 2 के साथ 3 है, और 3 के साथ 4 है, और 4 के साथ क्या है आपके पास? 5 है, ठीक है? चलिए, अब 1 के साथ 2, 2 के साथ 3, 3 के साथ 4, 4 के साथ 5। ये जो मैंने व्यवस्थित किया है ये A और ये क्या है आपके पास? B है। अब इसी के ठीक बगल में एक एग्जांपल लिख दूं मेरे प्यारे बच्चों कि यहां से आपका 1 है, ये 2 है, ये 3 है, और इसी के बगल में ये 1 है, ये 2 है, ये क्या है? 3 है। अगर 1 के साथ 1 जाए, 2 के साथ 2 जाए, और मेरे प्यारे बच्चों 3 के साथ क्या जाए? 3। मान लीजिए ये भी A है और ये भी क्या है आपका? A, ये सबसे दोनों सेम दिख रहा है। तो A के बीच अगर देखा जाए क्या मेरे प्यारे बच्चों? रिलेशन। क्या देखा जाए? रिलेशन, यानी सेंस वही है कि A क्रॉस A निकाल रहे हैं। क्या निकाल रहे हैं? A क्रॉस A। तो A क्रॉस A का अर्थ है कि एक आपके पास 1, 2, 3 है, और एक आपके पास 1, 2, क्या है? 3 है। तो इसका क्रॉस निकालना है। क्रॉस निकालने का सेंस क्या है? अगर बेसिक तरीके शॉर्ट में समझाऊं आपको, तो इसके रिलेशन को मेरे प्यारे बच्चों आप बताएंगे कि सर महिला कोष्ठक में पहला होगा 1, मेरे प्यारे बच्चों क्या? 1। आगे देखें, आगे देखते हैं तो मेरे प्यारे बच्चों ये मिलेगा, आप 3 मिलाइए आराम से, ये 2, कितना? 2। और इसके आगे जाएंगे तो मेरे प्यारे बच्चों मिलेगा 3, क्या आपके पास? 3। अब जो यहां पे मैंने एग्जाम्पल फटाक से छाप रखा है, क्या रखा है? छाप रखा है। वह छापा गया रिलेशन सीधे मैच करता है मेरे प्यारे बच्चों संबंध से। किसे मैच करता है? संबंध से। कैसे सर? अभी मैं बताता हूं। ये रूल होता है संबंध का। संबंध में ये रूल होता है, एक दिया गया आपका, ये पहले मैं जो बना रहा हूं पहले इसको बेसिक समझिए आप, कि यह एक प्रकार का मेरे प्यारे बच्चों संबंध है। किससे? या A से A में। अच्छा, उससे पहले एक छोटी सी कहानी बताना भूल गया आपको। क्लास 11th में पढ़े होंगे, समुच्चय 2 प्रकार से लिखा जाता है। कितने प्रकार से? 2 प्रकार से समुच्चय को लिखा जाता है। जैसे यहां पे अगर मैं इसको लिखूं, इसके रिलेशन को, यानी R बराबर क्या होगा? तो मेरे प्यारे बच्चों यहां से R बराबर देखा जाए तो महिला कोष्ठक में रटवाएं आपको, लिखेंगे 1, 2, अगले में 2, 3, मेरे प्यारे बच्चों 3, 4, और फिर 4, 5। यानी इसको मान लेते हैं ये x है और ये क्या आपके पास? y। यानी पहला वाला x होगा, दूसरा वाला क्या होगा? y। क्लियर? बस मैंने सभी लोगों को, पहला वाला x होगा, दूसरा वाला क्या होगा आपका? y।
अब यहां से विनम्रता से, अब धैर्यता से पकड़ने की कोशिश करेंगे, ठीक ना। कि अगर करते क्या है मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान पूर्वक पकड़िएगा। ये जो मैं लिखा हूं, एक के साथ दो है तो एक और दो, दो के साथ तीन है तो दो को तीन, तीन के साथ चार है तो तीन के साथ चार, चार के साथ पांच है तो चार के साथ पांच होगा। ये हो गया रिलेशन। और जो मेरे प्यारे बच्चे ये दिया हुआ रिलेशन है, यह एक प्रकार का रिलेशन जो लिखा हुआ है वह समुच्चय की दृष्टि से देखेंगे तो मेरे प्यारे बच्चों यह एक प्रकार की रोस्टर विधि है। कौन सी विधि है? रोस्टर विधि। और किसी समुच्चय को दो तरीके से दिखाते हैं। कितने तरीकों से? दो तरीकों से दिखाते हैं मेरे प्यारे बच्चों। पहला तरीका होता है कि यहाँ पे आपका ये लिखा हुआ रोस्टर विधि, और दूसरा तरीका होता है मेरे प्यारे बच्चों, वो आपका होता है समुच्चय निर्माण विधि। कौन सी? समुच्चय निर्माण विधि। तो इस प्रकार से समुच्चय को दिखाने की विधियां कितनी हो गई? दो। अब मैं आपको धीरे धीरे एक एक करके बताऊंगा, समझाऊंगा, विनम्रता से सिखाऊंगा कि यहाँ पे जो लिखा हुआ आर बराबर है, क्या बराबर? आर बराबर यानी रिलेशन जो दोनों का है, 1,2, 2,3, 3,4, 4,5। तो किसी भी बच्चे या बच्ची को पकड़ने के लिए या समझने के लिए मेरे प्यारे बच्चों रोस्टर विधि बहुत आसान होती है। क्या? रोस्टर विधि बहुत आसान होती है। और आसान चीजें किसको नहीं पसंद है कि नहीं? लेकिन कुछ लोगों के अंदर ऐसा जुनून होता है, ऐसा जोश या जज्बा होता है कि उन्हें आसान चीजें पसंद ही नहीं आती। वो चाहते हैं कि मैं कठिनाई से जो चीज पाऊं वो मेरे लिए बेस्ट है ना। तो उसी तरह हम लोग रोस्टर विधि पे ज्यादा जोर न दे क्योंकि वो सरल है। रोस्टर विधि पे ज्यादा जोर न देके यहाँ जोर दिया जाए मेरे प्यारे बच्चों आपके समुच्चय निर्माण विधि पर। किस पर जोर दिया जाए? समुच्चय निर्माण विधि पर। ध्यान से देखिए आप लोग, जो लिखा हूं मैं, क्या आपके पास शानदार यहाँ पे समुच्चय निर्माण विधि को कैसे व्यवस्थित करेंगे मेरे प्यारे बच्चों। यहाँ पे लिखेंगे आप लोग पहले कि आर इक्वल टू, आर क्या? इक्वल टू, अभी मैंने प्रतीक किया था आपको, एक यूज किए थे नाम, जैसा कि मैंने आपको दिखाया था। क्या कि मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे आपके पास दिया हुआ एक बेहतरीन जो नाम बताया था मैंने आपको, क्या सर? वो सामान्य आपका जो प्रतीक यूज कर रहे थे, सच दैट, सच दैट, जिसको कोलन भी बोल लेते हैं। क्या बोलते हैं? कोलन। और अर्थ बताया था मैंने इस प्रकार से, इस प्रकार है। तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे आर बराबर देखेंगे तो कहेंगे कि सामान्य शब्द जो हमारे पास पाया जाने वाला, क्या? ये मझला कोष्ठक में मेरे प्यारे बच्चों एक्स कामा क्या है? वाई है। एक्स कामा क्या है? वाई है। ये दोनों फिक्स है कि बिलोंग करते हैं किसमें? आपके आर में। एक्स कामा वाई किसमें बिलोंग करते हैं? आर में। आर में बिलोंग करते हैं, बट इनका मेरे प्यारे बच्चों अगर खूबी देखा जाए, ये किस तरह से व्यवस्थित किए गए हैं, रखे गए हैं, और इन पे केयर किया जाए, देखा जाए, समझा जाए, तो आप पाएंगे कि यहाँ पे जो मेरे प्यारे बच्चों वाई है, क्या है? जो है वाई, इसको बोलो दूसरी वाई है, वाई है। तो वाई क्या है? तो वाई जो है x+1 होगा। और x+1 का अर्थ क्या है? कि x का अर्थ है 1, और 1 में 1 जोड़ें क्या आएगा? 2। आगे देखिए, दूसरे का जानना हो तो x के स्थान पे 2 और 2 में 1 जोड़ें क्या आएगा? 3। फिर x के स्थान पे 3 और 3 में 1 जोड़ें क्या आएगा? 4। तो ये लिखने का जो तरीका होता है, जो तजुर्बा होता है, अगर वो आपको आता है तो मेरे प्यारे बच्चों आप लोग 100% संबंध फलन को धुआं में लगा लेंगे, ये मैं गारंटी देता हूं। ठीक, तो ये हो गया समुच्चय निर्माण विधि, और ये हो गया आपका कौन सा? रोस्टर विधि। बस में आ गया। चलिए अब धीरे धीरे आपको मैं लेके चलता हूं विनम्रता पूर्वक। आई होप दैट आप संबंध समझ चुके हैं। संबंध का अर्थ है कि एक समुच्चय का दूसरे समुच्चय को मिला देंगे तो वह एक प्रकार का मेरे प्यारे बच्चों क्या कहलाएगा? रिलेशन। बस में आ गया। चलिए अब आपको लेके चलते हैं धीरे धीरे। यहां पे आप देखेंगे ऐसी कुछ और भी एग्जाम्पल है, जैसे यहां लिखा 1 है, 2 है, 3 है, और 4 है।
इसमें अगर ध्यान से देखें, अगर शर्त कह रहा है कि y क्या है, ध्यान सुनिएगा मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पे दिया है कि अगर अगर आपका y बड़ा है x से, y बड़ा है x से, तो रिलेशन बताइए, संबंध क्या होगा। अगर y बड़ा है x से, y बड़ा है x से, यानी एक किसके साथ जाएगा, 2 के, क्योंकि एक के साथ एक को ले जाएंगे तो x बड़ा y हो जाएगा। और वो बोला है कि y बड़ा है, y बड़ा है किससे, x से, तो 1 से बड़ा 2 भी होगा मेरे प्यारे बच्चों, 1 से बड़ा आपका 3 भी होगा, और इसी 1 से बड़ा कौन होगा आपका 4। बस में आ गया। आगे देखिए तो 2 से बड़ा 2 में मिलाऊंगा तो गलत हो जाएगा, सब तो पूरा होगा नहीं, तो 2 से बड़ा होगा आपका मेरे प्यारे बच्चों 3, और इसी 2 से बड़ा होगा कौन, 4, सिंपल। और इसके बाद देखें आप तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे 3 से बड़ा कौन होगा आपके पास, 4 होगा। फिलहाल में ये समझिए आप लोग, ये अब इससे सेंस क्या निकलेगा, मैं कहूँ कि चलिए आराम से इसे दिए गए मेरे प्यारे बच्चों हमें क्या करिए, आप विनम्रता पूर्वक ये बता दीजिए कि इसका रिलेशन क्या बना। बेसिक कहेंगे मेरे प्यारे बच्चों की r बराबर, सर 1 के साथ पहले 2 गया है, 1 के साथ 3 गया है, और बोलिएगा, और मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे 1 के साथ 4 गया है, फिर इसके बाद 2 के साथ 3 गया है, 2 के साथ 4 गया है, और 3 के साथ कौन गया आपके 4, 3 के साथ 4 गया है। मान लीजिए कुछ बच्चे पहले किसी और यूट्यूब पे पढ़ चुके होंगे संबंध के बारे में, तो उनके दिमाग में आ रहा होगा ऐसा रूल होता है कि संबंध में दिए गए मेरे प्यारे बच्चों आपके पास P1, ये P है, जो मान लीजिए क्या आपके पास Q है, इनमें अगर रिलेशन को देखा जाए तो ये रूल होता है कि आगे सिखाऊंगा आपको, रूल होता है कि कभी भी P का कोई भी अवयव छूटना नहीं चाहिए, यानी इसका तीर उसमें जाना चाहिए जरूर, यानी P के हर एक अवयव का रिलेशन Q में होना चाहिए, ऐसा आगे पढ़ना है। बट अभी मैं फिलहाल में सिखा रहा हूं, सर क्या सिखा रहा है, फिलहाल में मेरे प्यारे बच्चों आपको सिखा रहा हूं कि कैसे एक रोस्टर विधि को समुच्चय निर्माण विधि में करें, और कहीं समुच्चय निर्माण विधि में लिखा गया हो उसको आप रोस्टर में करें। तो यहाँ पे मैंने आपको रिलेशन दिखाया, अब यहाँ पे कुछ कमाल की चीजें भी बताऊंगा, दिखाऊंगा। ये कहानी भी आपके दी थी क्लास 11th में मेरे प्यारे बच्चों। 3 यहाँ शानदार नाम आता है, पहला नाम आता है प्रांत, दूसरा नाम आता है मेरे प्यारे बच्चों परिसर, और इसी से रिलेटेड तीसरा नाम आता है क्या आपका प्रांत, ये भी जान लीजिए, ठीक। अब जो ये बता लेंगे तुरंत एकदम पहुंचेंगे आपके संबंध के प्रकार में, और तुरंत धुआं में आप पकड़ेंगे, सीखेंगे, ठीक। चलिए यहां लिखा है प्रांत क्या होता है, इसी रिलेशन से, या मेरे प्यारे बच्चों ऊपर के ग्राफ से आपको समझाऊंगा कि किस प्रकार से प्रांत निकालते हैं, किस प्रकार से परिसर निकालते हैं, किस प्रकार से सब प्रांत निकालते हैं। तो अगर मेरे प्यारे बच्चों अगर मान लीजिए यहाँ पे मैंने पूछा आपसे कि प्रांत बताइए, परिसर बताइए, और क्या बताइए, सप्रांत, तो यहाँ पे जो मैं प्रांत को सिखाऊंगा, प्रांत का सेंस होता है कि जो दिया हुआ आपके पास P है, क्या है, P है, दिया हुआ जो P होता है वह सारा का सारा मेरे प्यारे बच्चों यहाँ कहा जाता है कि इसमें जो भी दिए सबके सब प्रांत है। कौन, इसमें देख लीजिए क्या क्या यूज किए हैं, इसमें 1 है और 2 है और क्या है 3 है। फिगर से अच्छा पकड़ेंगे आप, फिगर में कितने पर तीर गया हुआ है, सर 1 पर, 2 पर, और किस पे, 3 पे, यानी मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे प्रांत होगा 1, 2, कितना आपके पास 3, ये हो गया प्रांत। और प्रांत के लिए रटेंगे कि प्रांत कभी भी निकाला जाता है तो पहले वाले समुच्चय से, पहले वाले समुच्चय से, या इसको देखते हैं तो अभी ध्यान रहे कि आगे का मेरे प्यारे बच्चों जो x होता है वही x निकल के आता है और क्या कहलाता है आपका प्रांत। ध्यान दीजिएगा, 1 1 1 3 बार है, मैंने बस एक ही बार लिखा, शुरू में सिखाया कि समुच्चय के अवयव कितने भी हो उनको बस एक बार लिखा जाता है, तो इसलिए मैं लिखा 1 2 3। आगे देखें तो आपके पास परिसर है, और परिसर क्या होता है, ठीक उसी का विपरीत,
तो प्रांत का विपरीत परिसर, और परिसर में मेरे प्यारे बच्चों जितने भी आपके पी के विपरीत क्यू में दिए गए रिलेशन में होते हैं। अब कौन कौन रिलेशन है? 2 है, 3 है और कौन है? 4। देखिए 2 है, 3 है, 4 है, फिर 3, फिर 4, फिर 4, आएगा ही आएगा। मैंने कहा एक अंक कई बार रिपीट किया हो तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ परिसर में क्या लिखेंगे आप? सर 2, 3, कितना? 4। 2, 3, 4। और नीचे मेरे प्यारे बच्चों आपके पास जाना है सप्रांत में सारे जितने भी आपके पास दिए जाने वाले क्यू होंगे, क्या होंगे? क्यू, वह सारे के सारे क्यू कहलाएंगे कि आपके पास सप्रांत है। यानी क्या क्या मेरे प्यारे बच्चों 1, 2, 3, क्या आपके पास? 4। तो 1, 2, 3, 4 ये सारे सप्रांत हो गए, और जिनसे रिलेशन बना हुआ था वह परिसर हो गया, और जो पी के सारे अवयव थे, जो भी रिलेशन बनाए हुए थे, वो क्या थे? आपके पास प्रांत थे। तो कभी कभी बच्चों को कंफ्यूजन में डाल देता है कि परिसर और सप्रांत में क्या अंतर है। तो आपने देखा सप्रांत का अर्थ होता है टोटल अवयव, और परिसर का अर्थ होता है जो रिलेशन बनाए हुए अवयव हैं उन्हीं को लिखा जाए तो वो कहलाता है आपका क्या? परिसर। क्लियर? बात समझ आ गई? इतनी बातें अगर आप अच्छी प्रकार से पकड़ ले हो तो आराम से विनम्रता से आएगा, क्यों नहीं, संबंध जरूर आएगा। ठीक है ना? चलिए अब आपको मैं लेके चलता हूं। अब उम्मीद है कि 100% आप समझ चुके हैं कि रिलेशन क्या होता है, कि एक समुच्चय से दूसरे समुच्चय में एक लाइन को खींच के अगर रख दिया जाए तो वह एक लिस्ट बना के व्यवस्थित करके जो है मझले कोष्ठक में व्यवस्थित करा जाए युग्म को, तो वह एक रिलेशन कहलाएगा। क्या कहलाएगा? रिलेशन। यहां आते हैं, लिखा है संबंधों के प्रकार। संबंधों के प्रकार मेरे प्यारे बच्चों, पहला है स्वतुल्य संबंध। एक एक को समझाएंगे। पहले आप चारों जो प्रकार लिखे उनको देख लीजिए। पहला है स्वतुल्य संबंध, दूसरा है सम्मित संबंध, तीसरा है संक्रामक संबंध, और मेरे प्यारे बच्चों चौथा है क्या आपके पास? तुल्यता संबंध। क्या है? तुल्यता संबंध। तो इस प्रकार से टोटल संबंध कितने प्रकार के हो गए? 4। वैसे मेरे प्यारे बच्चों आपका स्वतुल्य संबंध और सम्मित संबंध और संक्रामक संबंध, ये तीनों मेन एंड इंपॉर्टेंट है। इन तीनों को मिला के ही एक नया बनाया गया है जिसे कहते हैं क्या हम लोग? तुल्यता संबंध। और इनमें सबसे आसान आपका पहला वाला जिसे कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों स्वतुल्य संबंध। मैं गारंटी देता हूं आपको, अच्छे से एक एक कहानी बता दूंगा, बात पकड़ने की कोशिश करिए। यहां लिखा है संक्रामक संबंध, इसके बाद तुल्यता संबंध। तो हम बताते हैं कि जिस सवाल में अगर स्वतुल्य भी देखा जाए, इंग्लिश में रिफ्लेक्सिव रिलेशन, इसके बाद सम्मित संबंध, साइमेट्रिक रिलेशन, और मेरे प्यारे बच्चों संक्रामक संबंध यानी ट्रांसिटिव रिलेशन, यानी तीनों स्वतुल्य, सम्मित और संक्रामक तीनों के नियमों का वह सवाल पालन करता है, उस रिलेशन में देखने को मिलता है, तो हम कहेंगे वह कौन सा संबंध कहलाएगा? तुल्यता संबंध कहलाता है। बस में आ गया? तो ये तुल्यता संबंध कोई एक बड़ी परिभाषा या कोई बड़ा फार्मूला नहीं है। हम बस ये कहेंगे कि जो सवाल में रिलेशन जो आ रहा है उस रिलेशन में अगर ये तीनों नियम पालन करते हैं तो वह कौन सा संबंध होगा मेरे प्यारे बच्चों? तुल्यता संबंध होगा। बात में आ गई? चलिए अब मैं आपको लेके चलता हूं सबसे पहले आपके संबंध के प्रकार में। मैं चाहूंगा आप संबंध के प्रकार अच्छे से याद कर लीजिए। जैसे घर द्वार में आप लोग रह के गालियां कोई अगल बगल देता है तुरंत याद कर लेते हैं, है ना? गालियों को याद करने में और बुरी बातों को याद करने में ज्यादा आपको वक्त नहीं लगता है, मजा भी आता है ना? जैसे अच्छी चीजों को अगर सिखाया जाए, नहीं बोलते हैं कि अगर कोई व्यक्ति अच्छी बात किसी को कहे तो वो तुरंत कड़वी उसको लग जाती है, लेकिन गलत बात कहेंगे तो उससे कोई दिक्कत नहीं, ज्यादा उससे नहीं बुरा लगेगा, है ना?
तो इसी तरह यहाँ पे सबसे स्टेटमेंट पहला मेरा होगा आपको बताने का, सजेशन देने का, कि सबसे पहले संबंधों के प्रकार याद करें। कितने हैं मेरे प्यारे बच्चों? 4। पहला स्वतुल्य संबंध, दूसरा सम्मिश्र संबंध, तीसरा संक्रामक संबंध, और चौथा मेरे प्यारे बच्चों होता है जो जिसे कहते हैं आप लोग क्या, यहाँ पे तुल्यता संबंध। ठीक है, चलिए अब हम आपको एक एक करके सिखाऊंगा कि स्वतुल्य संबंध क्या होता है, सम्मिश्र संबंध क्या होता है, संक्रामक संबंध क्या होता है। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों लास्ट में तुल्यता संबंध तो आप खुद जानते हैं। क्लियर? चलिए तो हम आपको लेके चलते हैं पहले संबंध की तरफ, और पहला संबंध में यहां लिखा है स्वतुल्य संबंध। केवल इतना आप कोड भाषा में लिखेंगे, आपकी परिभाषा हो गई है स्वतुल्य संबंध किसे कहते हैं। मैंने अभी आपको बताया कि यहां आपका उल्टा ए बना दिया जाए। उल्टा अगर मेरे प्यारे बच्चों ए बना दिया जाए तो इसको मैंने कहा कि इंग्लिश में पढ़ते हैं फार आल। फार आल अच्छे से याद करेंगे, इंग्लिश में कहते हैं फार आल, जिसकी हिंदी क्या होती है मेरे प्यारे बच्चों? प्रत्येक के लिए। प्रत्येक के लिए। तो फार आल ए कामा ए बिलोंग करेगा आर में, और ये जो दोनों ए है वह मेरे प्यारे बच्चों बारा एक ए जो है बिलोंग करेगा बड़ा वाला ए में। सेंस क्या है समझाता हूं, घबराएंगे 5% नहीं, एकदम से। जैसे यहां देखिए 1,1, 2,2, 3,3, और यहाँ 4 और 4 है। 1 से 1 के साथ, 2 के साथ 2, 3 के साथ 3, 4 के साथ 4। अगर मैं कहूं कि मान लीजिए ये ऐसे, अगर ये भी ए है और ये भी ए है, और मेरे प्यारे बच्चों रिलेशन देना है आर का। किसका? आर का। तो पहले भौकाल टाइप करेंगे एक्स कोलन मेरे प्यारे बच्चों ए, और यहां से जो है आपका परिभाषित किसमें होता है? ए में। किसमें होता है? ए में। तो आपने देखा कि आर यहां पे सच दैट ए परिभाषित किसमें होता है? ए में। तो यहां पे बताएंगे क्या कि मेरे प्यारे बच्चे जो आर बराबर निकल के आएगा वो क्या आएगा? वो मेरे प्यारे बच्चे आएगा आपका 1,1, और अगले में देखें तो मेरे प्यारे बच्चों 2,2, और उसके अगले में देखें तो 3,3 होगा, और उसके अगले में देखें तो 4 क्या होगा? 4 बना। एकदम सरल क्वेश्चन पकड़ा हूं। कैसा पकड़े मेरे प्यारे बच्चों? सरल क्वेश्चन। तो ये सरल क्वेश्चन, और बताता हूं सीधे डायरेक्ट आपको। देखिए स्वतुल्य का अर्थ ये कि जैसा ये बने उसी का ठीक विपरीत वो बने, एकदम सेम हूबहू वो, तो उसे कहेंगे कि स्वतुल्य है। जैसे सिंपल, यहां ब्रैकेट में x के स्थान पे 1 है तो y के स्थान पे भी 1। पकड़ पा रहे होंगे आप लोग? बहुत सरल है। यहाँ 2 है तो 2 है, यहाँ 3 है तो 3 है, और इसी मेरे प्यारे बच्चों 2, 2, 3, 3 को नाम दिया है आपका ए कामा ए। देखिए 4 है 4 है, तो इसको भी ये कह सकता हूं, तो इसको भी ये कह सकता हूं। ये 3 है 3 है, तो इसको भी ये कह सकते हैं, इसको भी कह सकते हैं। यानी सीधा रटिए आप, यदि बॉक्स के अंदर दोनों दिए गए अंक हूबहू एक ही है, वो पक्का क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों की? वह एक प्रकार का क्या होगा? आपका स्वतुल्य की संभावना जागृत होगी उसमें। बस में आ गया। लेकिन आपको ध्यान देना है। क्या ध्यान देना है? ध्यान ये देना है स्वतुल्य में पकड़ तो लिए ही है कि ब्रैकेट के अंदर होगा और दोनों अंक एक ही होंगे, तो कहेंगे वह स्वतुल्य है। ठीक ना? अब इसमें ये देखे 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, यानी पक्का ये फिक्स है कि यह क्या है मेरे प्यारे बच्चों? स्वतुल्य संबंध है। और एग्जांपल देख लीजिए, जैसे मैंने कहा कि मेरे प्यारे बच्चों एक में लिखा है 1 और 2, एक में लिखा है 1 और 2, रिलेशन क्या बनेगा? रिलेशन सर इसका बनेगा R इक्वल टू मेरे प्यारे बच्चों 1,1, पहले के साथ पहला, पहले के साथ पहला, और दूसरे के साथ दूसरा होगा। तो 1,1 और मेरे प्यारे बच्चों 2, क्या होगा? 2। ये रिलेशन है। अब 1,1 और 2,2 यह एक स्वतुल्य। कैसे? स्वतुल्य संबंध दिखाई दे रहा है स्पष्ट 100%। ठीक, तो इस प्रकार से इसमें बताएंगे आप लोग कि यह दिया गया एग्जाम्पल है किसका? स्वतुल्य संबंध का है। ठीक, चलिए बहुत आसान है पकड़ना। इसमें एक चीज इंपॉर्टेंट मेरे प्यारे बच्चों आप केयर करेंगे अभी से।
क्या क्लियर करेंगे? यहाँ पे जो आपका 5 नंबर इसमें देखते हैं, अगर मैं आपसे पूछूं बताइए प्रांत क्या होगा, तो प्रांत मेरे प्यारे बच्चों रट दिया है कि पहले वाला जो दिया होता है सारा प्रांत, यानी मेरे प्यारे बच्चों 1, 2, 3, 4, क्योंकि चारों में तीर लगा हुआ है, चारों में तीर लगा हुआ है। तो ये 1, 2, 3, 4 हो गया। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों अगला सीखा है आपको परिसर। परिसर में देखिए जो तीर लगा हो तो 1, 2, 3, 4, 1, 2 और 3 और क्या आपका 4 सब में लगा हुआ है। इसके बाद यहां से निकालते हैं मेरे प्यारे बच्चों सप्रांत, तो सप्रांत भी पाएंगे कि बी के सारे जितने अवयव हो, तो ये ए है, ये क्या है, अगर बी है तो बी में उस साइड का मेरे प्यारे बच्चों 1, 2, 3 और क्या हो जाएगा आपके पास 4। तो यह किस में आ जाएगा आपके सप्रांत में, किस में आ जाएगा, सप्रांत में आ जाएगा। तो अब इस तरह से आपने पकड़ा कि सर किस प्रकार से पहचान करनी हो किसकी, मेरे प्यारे बच्चों स्वतुल्य संबंध की, तो आप जानेंगे। बस में आ गया। उम्मीद है कि आप 100% पकड़ लिए होंगे कि क्या होता है आपका मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे स्वतुल्य संबंध। ठीक, आइए थोड़ा सा और आपका डाउट क्लियर करने से पहले एक छोटी सी और कहानी बताऊंगा, ध्यान देंगे आप। आगे जितने भी प्रकारों में पढ़ेंगे उनमें इस बात को नोट करना पड़ेगा। क्या नोट करना पड़ेगा कि हमें अगर कहीं भी जाते हैं, हमारे देश की संस्कृति इतनी अच्छी है कि अगर हमारे घर की जो माँ या बहन जो होती हैं, अगर वो भी, अगर माताएं जो भी होती हैं, अगर वो भी जाती हैं तो अपनी, अगर लड़कियां हो तो अपनी जो भी आपके मेरे प्यारे बच्चों चाहे औरतें हो तो अपने घूंघट को हमेशा झुका के चलती हैं। एक हमारे देश की संस्कृति होती है ना। तो उसी तरह यहाँ भी एक लॉजिक है। एक लॉजिक क्या है कि कभी भी संबंध कोई भी पढ़े, झुकाने का सेंस क्या है कि मेरे प्यारे बच्चों संबंध कोई भी पढ़े उसमें एक चीज ध्यान देंगे कि यहां से जो पी, अगर मान लीजिए इसका नाम ए है, इसका नाम क्या है बी है, अगर संबंध फलन संबंध पढ़ रहे हैं आप और संबंध कोई भी पढ़ रहे हैं, उसमें कभी भी आपका दिया गया मेरे प्यारे बच्चों ए का कोई अवयव खाली नहीं रहना चाहिए। उस सभी के सभी अवयवों का किसी न किसी के साथ रिलेशन जरूर होना चाहिए। अगर ए का कोई भी अवयव खाली हो गया तो न तो वह संबंध है, संबंध है ही नहीं, वो संबंध नहीं कहलाएगा। न तो सम्मित, न तो स्वतुल्य संबंध, कोई संबंध है ही नहीं। तो इसलिए आप ध्यान देंगे, यह पकड़ने वाली बहुत मेन बात है, ठीक है, कि कोई भी ए का अवयव बाकी बचना नहीं चाहिए। जैसे थोड़ा सा आपको दिमाग में पकड़ने के लिए मैं अच्छे से समझा दूं, जैसे यहाँ पे अगर समझाने का दूसरा तरीका 1, 2, 3 और ये 4 है, मेरे प्यारे बच्चों 2, 3 अगर यहाँ पे पास 5 है, अगर 1 का रिलेशन 2 के साथ, 2 का रिलेशन 3 के और 3 का रिलेशन के साथ 5 के, तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ जो 4 छूट गया है, 4 आपका छूट गया है। अगर मैं कहूं कि ये रिलेशन आर यहाँ पे आपका ए है तो ये कभी होने वाला नहीं है। क्यों? क्योंकि मेरे प्यारे बच्चों रूल होता है कि कभी भी किसी भी संबंध के सवाल में कभी पाया जाने वाला ए का, पहला वाला का प्रांत का कोई अवयव छूटना नहीं चाहिए। इसको एक और ट्रिक से पकड़ते हैं कि मेरे प्यारे बच्चों मान लीजिए ए को कहते हैं कि यह एक प्रकार का बेटा है, और जो आपके पास इस साइड में अगर मान लीजिए बी है तो यह एक प्रकार की क्या है, मां है। अब ऐसे पकड़ेंगे आप तो उम्मीद है भूल भी नहीं सकते हैं, ये मैं मानता हूं, समझिएगा। 2 की मां 1 है और 3 की जो 3 मां है उसका बेटा 2 है, और 2 जो मां है उसका बेटा 1 है, और 5 का जो 5 वाली जो मां है उसका बेटा 3 है। और ये बात ध्यान देंगे, बेटा को हमेशा इधर रखेंगे तुलना करके और मां को हमेशा उधर। अब यहां देखें तो मेरे प्यारे बच्चों जो मैं 4 लिखा हूं, क्या लिखा हूं, जो मैं 4 लिखा हूं, बताइए ये अगर बेटा है तो इसकी कोई मां होगी कि नहीं, बिना मां की कभी बेटा हो नहीं सकता है। तो इसलिए हम लोग इस तरीके से भी पकड़ते हैं कि कभी भी इधर का कोई अवयव छूटना नहीं चाहिए। भले
ए का रिलेशन किसके साथ कर दिया जाए मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पे जो लिखा है आपका दो, क्या लिखा है दो, दो का रिलेशन इस दो के भी साथ हो जाए, दो का रिलेशन इसके भी साथ हो जाए, यानी उसमें से कई तीर निकल जाए, लेकिन इसमें से तीर केवल कितनी जानी चाहिए, एक ही। कितनी, एक ही। तो दो के बेटे कौन कौन हो जाएंगे मेरे प्यारे बच्चों, दो का बेटा एक भी हो सकता है, दो का बेटा दो भी हो सकता है, दो का बेटा तीन भी हो सकता है, और एक ही माँ के तीन बेटे हो सकते हैं। बस में आ गया, धीरे धीरे पकड़िए आप लोग विनम्रता से, ठीक। और यहाँ पांच का बेटा तीन है, जैसे मैंने समझाया आपको कि उधर से तीर बहुत सही इधर आ सकती है, लेकिन इधर से कभी तीर जाएगी तो केवल एक जाएगी। बस में आ गया। दूसरी चीज ध्यान देंगे आप कि स्वतुल्य संबंध में मेरे प्यारे बच्चों रिलेशन के अंदर उपस्थित अवयव जब भी होंगे तो हमेशा एक ही तरह के पाए जाएंगे, ठीक। चलिए अब चलते हैं कुछ एग्जाम्पल लेके आपको। जैसे आप एग्जाम्पल है मेरे प्यारे बच्चे आपसे आप देखते हैं, ये हमारा पहला क्वेश्चन, ये हमारा दूसरा क्वेश्चन, और मेरे प्यारे बच्चों ये आपके पास तीसरा क्वेश्चन। इन तीनों क्वेश्चनों में आपको बताना है कि बताइए स्वतुल्य और सममित है कि नहीं। पहले स्वतुल्य पढ़े आप, स्वतुल्य है कि नहीं। तो ए बराबर देख लीजिए क्या है, अगर ए बराबर नजर डालें तो एक दो और क्या है तीन, और बोला कि आर, और मेरे प्यारे बच्चों अभी मैं आपको बताया हूं जस्ट इसको कि बोलते हैं आर सच दैट ए परिभाषित किसमें, ए में। सिंपल कहने का मेरे प्यारे बच्चों सेंस अगर ऐसे बना के देखूं, आरेख बना के दूं आपको, तो ये एक और ये दो और ये क्या होगा तीन, और इसके बगल में बोला ना ए है, ए से परिभाषित है, तो एक दो और क्या तीन, एक के साथ एक, दो के साथ दो, तीन के साथ तीन, सिंपल। तो अक्सर हम केवल ये ग्राफ बनाते हैं केवल समझने के लिए, बस में सवाल में कहीं लिखने की यूज करने की कोई आवश्यकता नहीं है, सीधे आंसर दीजिएगा। तो लिखा है मेरे प्यारे बच्चों आर बराबर एक एक, एक एक बनेगा दो, एक दो, चलिए छोड़िए उसको, स्वतुल्य पकड़ना है आपको, एक दो को छोड़िए, एक तीन को छोड़िए, आगे देखते हैं तो दो दो है, हाँ दो दो है, इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों तीन तीन है, तीन तीन है, एकदम मिल रहा है। तो मैंने कहा कि स्वतुल्य का अर्थ है कि जितने अवयव हो उनका हूबहूब वैसा ही अगर पूरे बॉक्स में यहां से लेके वहां तक में कहीं भी अगर मिल जाए तो मेरे प्यारे बच्चों क्या कहलाएगा आपका स्वतुल्य संबंध। तो इस प्रकार से ये देखा जाए तो मेरे प्यारे बच्चों कैसा संबंध है, तब बताएंगे सर यह एक प्रकार का स्वतुल्य संबंध है। कैसा है स्वतुल्य संबंध। दूसरा पकड़िए, दूसरा लिखा है आर बराबर एक कामा एक, एक कामा दो, दो कामा एक। अब इसमें एक कामा एक तो है ना, तो दो कामा दो है ना, तो तीन कामा तीन है ये नहीं है। तो इसलिए यह क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों की स्वतुल्य संबंध नहीं है। स्वतुल्य संबंध आई होप दर पकड़ पा रहे होंगे आप लोग, नहीं है। चलिए आगे बात कर लेते हैं तीसरे नंबर की। तो मेरे प्यारे बच्चों तीसरे में एक कामा दो और दो कामा एक, ये तो ऑलरेडी आप फिक्स ही कहेंगे कि मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे स्वतुल्य संबंध एकदम नहीं है, एकदम नहीं है। क्लियर। तो उम्मीद है आप पकड़ पा रहे होंगे। साफ साफ मैंने समझाया कि स्वतुल्य का अर्थ है कि ब्रैकेट के अंदर के दिए गए दोनों अवयव समान होंगे। क्या होंगे समान। उम्मीद है आप पकड़ लिए हैं, ठीक। चलिए अब डालते हैं ना हेडिंग नंबर 2, और नंबर 2 है मेरे प्यारे बच्चों आपका सम्मित संबंध। परिभाषा में देखा जाए तो लिखा यदि ए कामा बी, आगे प्रतीक क्या मैं बताया आपको बिलोंग करता है, ए कामा बी बिलोंग करता है आर में, तो मेरे प्यारे बच्चों कह रहा है कि बी कामा बिलोंग करना चाहिए किसमें आर में। बी कामा मेरे प्यारे बच्चों ए भी बिलोंग करना चाहिए आर में। और ध्यान से देखें तो इधर पहले ए है फिर क्या है बी, और मेरे प्यारे बच्चों ये बी है और फिर क्या है आपके पास ए है, ठीक। अगर ये दिखता है किसी रिलेशन में तो ये भी उस रिलेशन में आर में, ये भी आर में, देखिए आर दिया ना, तो उसी आर में कहीं ना कहीं ये अगर दिखता है ए कामा बी, यानी कहीं पे आपको एक कामा तीन दिखता है, एक कामा
3 दिखता है तो इसमें कहीं भी दूर तक पूरे बॉक्स के अंदर पलटिए, उसको पलटिए बाबू। तो 1,3 को पलटेंगे तो 3,1 दिखना चाहिए। और हर एक का जो कोई उसमें आया तो उसके पलट के रहना चाहिए। अगर पलट के उसका है तो हम कहेंगे कि मेरे प्यारे बच्चों वह कैसा होगा, आपका सममित अवयव। तो आप देख रहे हैं कि स्वतुल्य का स्वतुल्य से थोड़ा सा हट के देखने को मिल रहा है कि आपको सममित संबंध। सममित संबंध, तो सममित संबंध में आप देख रहे हैं कि अगर 1,3 है तो मेरे प्यारे बच्चों 3 क्या होना चाहिए 1। अगर 2,3 है तो इसमें रिलेशन के अंदर कहीं ना कहीं 3 क्या होना चाहिए 2। अगर मैं कहूं 2,2 है तो सिंपल सर 2,2 है तो ये 2 भाग के आगे आ जाएगा, ये 2 भाग के पीछे, तो फिर कोई फर्क नहीं है, तो ऑलरेडी हो जाएगा। अब तब तो ऑलरेडी हो जाना है। देखिए मजेदार बात है, मजेदार बात यह है कि मेरे प्यारे बच्चों हर एक स्वतुल्य संबंध, हर एक स्वतुल्य संबंध को आप सम्मित संबंध बोल सकते हैं, क्योंकि 2,2 तो 2,2 को पलटेंगे 2,2 ही आएगा, तो ऑलरेडी है। ठीक, चलिए आते हैं, अब आपको सिखाता हूं। आई होप दैट आप पकड़ लिए होंगे कि सम्मित अवयव क्या होता है। सम्मित अवयव का अर्थ है कि अगर A, B कहीं दिख रहा है तो B, A भी कहीं दिखना चाहिए। अगर ऐसा है तो सम्मित संबंध है। ठीक, आइए इसका भी एग्जांपल दिखाऊं। जैसे यहां देखिए लिखा है कि एक जो है क्या है, 1 का तीर देके 1 में भी है और 1 का तीर देके 2 में भी है। नीचे 2 का तीर देके 1 में भी है और 2 का तीर देके 3 भी है। 2 का तीर देके आपका 4 भी है, 4 छूट गया है, छूटना तो चाहिए नहीं, क्योंकि अगर छूटा तो यह सम्मित अवयव चाहे संबंध है ही नहीं, हटाइए। चलिए अब आते हैं एग्जाम्पल लेते हैं। यहाँ पे इसका सम्मित का मैंने कहा A, B हो तो मेरे प्यारे बच्चों B, A भी हो, उल्टा करना होना चाहिए ना। चलिए तो यहाँ पे 1, 2, 3 फिर मिला और रिलेशन वही A से A में। पहला 1,1, 1,2 तो 1,1 का विपरीत 1,1 हो जाएगा, तो सम्मित है। 1,2 है तो कहीं ना कहीं 2,1 भी होना चाहिए। खोजिए 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 खोजिए, कहीं है 2,1? कहीं भी 2,1 नहीं है। अगर ये 1,3 है तो 3,1 भी होना चाहिए, कहीं नहीं है। 2,2 है, हाँ 2,2 का विपरीत 2,2 हो जाएगा, अपने खुद हो जाएगा, ये खुद हो जाएगा। 3,3 का विपरीत करेंगे खुद ही हो जाएगा। तो इसमें देखा जाए तो पहले में मेरे प्यारे बच्चों आपको कहीं भी देखने के लिए कौन सा मेरे प्यारे बच्चों सम्मित अवयव नहीं है और सम्मित संबंध आपका क्या है, नहीं है। बस में आ गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 2, पहला क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 में मेरे प्यारे बच्चों r बराबर 1,1 तो 1,1 का विपरीत क्या होगा, बोलिए बोलिए बोलिए। 1,1 का अगर विपरीत करेंगे तो 1,1 ही होगा, तो ये तो मिल जा रहा है, ये तो मिल जा रहा है। अगले में देखें तो यहाँ 1 क्या है 2 और अगर 1,2 है तो इसका विपरीत भी होना चाहिए और विपरीत का नाम क्या है मेरे प्यारे बच्चों 1,2 का विपरीत 2,1 ये दिख रहा है, ये आपका दिख रहा है। तो आप बताएंगे कि सर यह एक प्रकार का क्या है, सर यह एक प्रकार का सम्मित आपका संबंध है, सम्मित संबंध है। क्लियर। नीचे आ जाइए, नीचे देख रहे हैं r बराबर तो मेरे प्यारे बच्चों 1,2 और 1,2 का विपरीत 2,1 तो यह भी एक प्रकार का फिक्स है कि मेरे प्यारे बच्चों यह क्या होगा आपका सम्मित संबंध होगा, सम्मित आपका संबंध है। ठीक, चलिए सिंपल इतनी बात को आपको दिमाग में रखना है कि अगर इसका रिलेशन मिलता है, रिलेशन मिलता है, अगर उसी का विपरीत कर दिया जाए तो यह आपका हो जाएगा सम्मित संबंध। अब वैसा ही कुछ यहाँ पे आपको दिख रहा है, विनम्रता से देखते हैं तब क्या है मेरे प्यारे बच्चों 1,1 का हो ही जाएगा, 2,2 का अपने से हो जाएगा, 3,3 का अपने से हो जाएगा। 1,2 है तो देखते हैं 1,2 में है तो 2,1 होना चाहिए, यानी यह 100% आपका नहीं है, क्या नहीं है सम्मित। 1,1 हो जाएगा, 2,2 हो जाएगा, उल्टेंगे तो 3,3 हो जाएगा। 1,2 है 2,1 है, ठीक ठीक।
2 कामा 3 है और 3 कामा 2 है। देखिए 2 3 है, यहाँ पे 3 को पलटे 3 आ गया आगे, 2 चला गया पीछे, यानी यह मेरे प्यारे बच्चों 100% बताएंगे कि सममित आपका है। ठीक, चलिए आगे। अगला है आपका r बराबर 2 कामा 2 3 कामा 3 1 कामा 2 2 कामा 1। यह भी सब दिख रहा है स्पष्ट। तो यह भी क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, यह भी एक प्रकार का कहेंगे आप लोग इस सममित आपका अवयव है। ठीक है, चलिए अब आते हैं लास्ट आपके आर पर। आर लास्ट वाला क्वेश्चन कह रहा 2 कामा 2 3 कामा 3 और 1 कामा 2। 2 कामा 2 का विपरीत करेंगे हो जाएगा, 3 कामा 3 का विपरीत करेंगे हो जाएगा, लेकिन 1 कामा 2 का विपरीत होने वाला नहीं है। तो ये क्या है मेरे प्यारे बच्चों, इसको बताएंगे कि यह सममित अवयव, सममित संबंध, सममित आपका क्या संबंध, सममित संबंध नहीं है। क्या है, नहीं है। क्लियर, ये हो गया एग्जाम्पल शानदार आपका सममित अवयव का। ठीक, और इसके बाद अगला आता है मेरे प्यारे बच्चों संक्रामक अवयव। इसी की फटाफट चर्चा कर लेते हैं। फिर मैंने कहा कि तुल्यता संबंध तो सेम, जो तीनों के नियमों का पालन करे वह मेरे प्यारे बच्चों सवाल कहलाता है कि इसमें कौन सा संबंध है, तुल्यता का संबंध है। आइए तुल्यता संबंध पे एक बार नजर डाल लिया जाए, सॉरी संक्रामक संबंध पे मेरे प्यारे बच्चों का यदि a कामा b, बहुत आसान है, थोड़ा सा हल्का सा टफ बनाएगा, उतना भी टफ नहीं होगा। ठीक है ना, आइए ध्यान दीजिए। कह रहा है a कामा b बिलोंग करेगा R में तथा, अब b कामा c दिया गया, a b तक लगता रहा था, अब 3 आ गया, a b c आ गया। a कामा b बिलोंग करेगा R में, और मेरे प्यारे बच्चों b कामा c बिलोंग करेगा R में। खूब ध्यान से देखिएगा, यहाँ a और b, फिर यहाँ b और क्या का c, सिंपल। b कामा c अगर बिलोंग करता है R में तो क्या, तो मेरे प्यारे बच्चों कह रहा तब उस रिलेशन में कहीं ना कहीं क्या मिलना चाहिए मेरे प्यारे बच्चों, मिलना चाहिए a और क्या c, यानी ये a कामा b है और बगल में b कामा क्या है c, तो b से b कैंसिल, और क्या होना चाहिए उसमें अंदर a कामा क्या c। तो a कामा अगर b मिल गया और क्या मिल गया, और हमको b कामा c मिल गया, तो उसके अंदर कहीं ना कहीं क्या मिलना चाहिए मेरे प्यारे बच्चों, a कामा c मिलना चाहिए। क्या मिलना चाहिए, a कामा c अगर मिला तो संक्रामक है, और नहीं मिला तो संक्रामक नहीं है। यहाँ पे कह रहा आपसे कि a कामा b कामा c बिलोंग करेगा R में, तो बेसिक बात है। ठीक, आइए एग्जाम्पल से आपको समझाते हैं। एग्जाम्पल में देखिए लिखा है 1 2 3, लगातार एक एग्जाम्पल पकड़ रहा हूं। 1 2 3 R कोलन a, तीर देके a, यहाँ R बराबर 1 कामा 1 1 कामा 2। ठीक, विनम्रता से पकड़िए, धैर्यतापूर्वक, यहाँ समझते रहिए आराम से। देखिए यहाँ पे अगर ध्यान से देखें आप, तो पहला वाला में लिखा है 1 कामा 1, और मेरे प्यारे बच्चों मैं आपकी जानकारी के लिए बेहतरीन ट्रिक बताते हैं। क्या बेहतरीन ट्रिक, देखिए या तो सममित निकालना हो या तो संक्रामक निकालना हो। क्या निकालना हो, या तो सममित निकालना हो या तो संक्रामक निकालना हो। इन दोनों को निकालने में स्वतुल्य का कोई योगदान नहीं। क्या मेरे प्यारे बच्चों, स्वतुल्य का कोई योगदान नहीं, इसलिए स्वतुल्य तो काट लीजिएगा, आसान सवाल को पकड़ने के लिए, सरल समझने के लिए। तो जैसे 1 कामा 1 को काटिए, 2 कामा 2 को काटिए, 3 कामा 3 को काटिए, बस उसके बाद चेक कर लीजिए। बचे हुए जो है उनमें चेक कर लीजिए कि वह उससे स्वतुल्य को काटने के बाद सममित भी चेक कर सकते हैं और संक्रामक भी चेक कर सकते हैं वहीं से। ये आसान ट्रिक बता रहा हूं, बहुत आसान है। ठीक, देखिए तो 1 कामा 2 है और इसके बाद 1 कामा क्या है 3। रूल क्या पढ़े हैं, रूल पढ़े हैं कि सही a के बाद b है तो b के बाद तुरंत वो b के बाद क्या मिले c। अगर b के बाद अगर c मिलता तब हमें खोजने की आवश्यकता पड़ती। किसकी खोजने की, सर खोजने की आवश्यकता पड़ती कि a कामा क्या होगा c, यानी a और c को खोजना पड़ता। लेकिन यहाँ 1 कामा 2 से सीधे 1 कामा क्या हो गया 3, तो b मिला नहीं। b मिलने का b 2 है, b कहीं मिला नहीं।
अब कहीं मिलने का मैं काट चुका हूं तो दुइयों को चेक करना था। तो यहाँ पे सीधे बताएगा अगर बी नहीं मिला तो ऑलरेडी आप कहिएगा हल्का से पकड़ने की कोशिश करेंगे आप संक्रमण है। क्या है? संक्रमण है। आइए दूसरे आपका डाउट क्लियर करता हूं। 1,1 को काटिए और इसके बाद छोड़िए बाकी बाकी आराम से। तो यहां से देखें तो मेरे प्यारे बच्चों ये ए है, ये क्या है? बी। और बी 2 है तो यहां भी देखिए 2 है तो पक्का ये बी होगा। क्या होगा? बी। ये आपके पास बी होगा। और मेरे प्यारे बच्चों यहां से आपके पास ये पाया जाएगा सिंपल जो लास्ट में लिखा हुआ है, लास्ट में लिखा हुआ है सी होगा। तो मैंने कहा बी से बी कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल कर देंगे तो ए और सी बचेगा यानी 1,1। देखिए 1,1 है, 1,1 है ना। और इसी को थोड़ा सा और तोड़े तो मेरे प्यारे बच्चों अगर 2 और 1 को पलट दें और 2 और 1 को पलट देंगे तब भी आप पाएंगे 1, यहां से समझे आप 2 1 को पलटेंगे तो 1 यहां आएगा, ये 2 और 1 है। 2 और 1 को पलटेंगे तो यहां से 1, क्या होगा आपका 2 और यहां पे भी हो जाएगा आपका 1, 2। इसको कुछ नहीं किए, इसको कुछ नहीं किए। तो यहां पे अगर ध्यान से देखें तो 1 आपके पास 1, 2 है और इसको पलटे तो यहां भी इसको पलटिए, इसको पलटे तो 1, क्या हो गया 2। 1, 2 और 2, 1। तो अगर इसको घुमाते हैं और इसको भी घुमाते हैं, दोनों घुमाए, जब दोनों घुमाएंगे तो मेरे प्यारे बच्चों को विनम्रता पूर्वक पकड़ने की कोशिश करें तो ये आपके पास 2, 1 तो है ही और इधर आपका हो जाए जो ये नाम दिया है आपका 1, 2। तो यहां से ये ए और ये बी और ये आपके पास मेरे प्यारे बच्चों बी और क्या होगा सी। तो यहां 1 से 1 कैंसिल, बी से बी कैंसिल, बचा आपके पास ए और सी। तो यानी कि 2, क्या होना चाहिए 2 और इसमें 2, 2 कहीं दिख रहा नहीं है, इसलिए बताएंगे कि मेरे प्यारे बच्चों यह संक्रामक, संक्रामक क्या है? संक्रामक आपका नहीं है, संक्रामक नहीं है। अब आते हैं नंबर 3 पे। नंबर 3 पे मेरे प्यारे बच्चों r बराबर 1, 2 और 2, क्या है 1 है। इसमें तो स्वतुल्य है, नहीं काट रहे उसको, छोटा करना सवाल को, इसमें चेक करना है स्वतुल्य को। तो बेसिक दिमाग लगाएंगे कि मेरे प्यारे बच्चों आपका ए और ये बी और ये बी और ये क्या है सी। तो अगर ए मिला और बी मिला, बी मिला और सी मिला तो पक्का उस रिलेशन में क्या मिलना चाहिए ए और सी। तो ए के स्थान पे 1 और सी के स्थान पे 1। क्या इसमें कहीं है 1, नहीं है। जब नहीं है तो मेरे प्यारे बच्चों क्या बताएंगे कि यह संक्रामक नहीं है, संक्रामक नहीं है। तो इस तरह कहानी होगी किस चीज की? आपके दिए गए आपके मेरे प्यारे बच्चों संक्रामक की। तो पहला देखे कि स्वतुल्य के लिए ए, बिलोंग करना चाहिए आर में। संक्रामक के लिए एक सम्मित के लिए मेरे प्यारे बच्चों ए, बी बिलोंग करे आर में तो क्या होना चाहिए बी। कौन? आपका बी, ए भी पलट के बी, ए भी बिलोंग करना चाहिए आर में। ये दूसरा सम्मित का था। संक्रामक में देखा अगर बी बिलोंग करता है आर में और बी, क्या मेरे प्यारे बच्चों सी अगर बिलोंग करता है किसमें? अगर आर में, तो यहाँ क्या होना चाहिए आपका ए, सी भी पक्का बिलोंग करना चाहिए आर में। अगर करता है तभी क्या कहलाता है आपका संक्रामक। ये तीसरा था। चलिए अब कुछ यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल लिख रखा है और इसमें मैं चाहूंगा कि एक एक करके आप निकालें कि मेरे प्यारे बच्चों कौन सा आपका दिया गया। ये आपके पास नंबर 1, ये आपके पास 1, ये 2 और ये 3 और ये 4। ये 4 क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क होंगे और इन चारों क्वेश्चनों में से आप स्वतुल्य बताएंगे, सम्मित बताएंगे और इसके बाद संक्रामक बताएंगे। ये तीनों आप लोग करके इन चारों क्वेश्चनों को हमें आप बताएंगे। अगर नहीं आया तो मेरे प्यारे बच्चों मैं अगले नेक्स्ट वीडियो में आपको इन चारों आंसरों को देने के बाद ही आपको आगे पढ़ाएंगे। तो उम्मीद है आज के सेक्शन को यहीं पे खत्म करेंगे। मेरा प्रयास आपको बहुत बहुत अच्छा लगा होगा और यदि मेरे प्यारे बच्चों मेरा प्रयास आपको अच्छा लगा होगा तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।